सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, बात होगी आयोग की मीटिंग का क्या असर होगा। समाचार पत्रों पर विभिन्न प्रकार की खबरें आप लोगों ने देख करके अपने मन में नए नए सवाल, नए नए प्रश्न और नए नए सपने जरूर सजाए होंगे। किसी ने किसी तरीके से तो किसी ने किसी तरीके से इसको आपको अच्छे से परोसा और आपने उसको देखा भी होगा। आगे क्या होगा यह तो कह पाना संभव नहीं है, लेकिन आप सभी को स्पष्ट बता देना चाहता हूं मित्रों कि पूरा मामला पोर्टल पर ही आकर अटक गया। शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो पोर्टल बना हुआ है वह लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा आयोग की तरह ही बना हुआ है। ऐसे में ये जो पोर्टल है, पोर्टल अब फिर से संशोधित होगा, इसका प्रारूप बदलेगा ताकि अधियाचन आ सके। आप लोगों को पता है कि ई अधियाचन के लिए पोर्टल ऑन द बोर्ड हो गया था, लेकिन अधियाचन नहीं आया। सीधे सीधे कहा गया अधिकारियों के द्वारा कि आपका पोर्टल सही नहीं है, इसलिए जो है इसमें संशोधन मांगता है। संशोधन करिए फिर अधियाचन आएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुत स्पष्ट मैं बताना चाहता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं उनसे अपील है कि आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक तो कर ही दिया करिए, क्योंकि लगातार आपके सपने को साकार करने के लिए, लगातार आपके भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए हम लोग ईमानदारी से संघर्ष कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की नैतिक जिम्मेवारी है कि आप अगर वीडियो को अधिक से अधिक सपोर्ट करेंगे तो हमारी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचने में आसानी होगी और उस पर गंभीरता से विचार भी किया जाएगा। यही कारण है कि जो समाचार पत्रों में खबरें छपती हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़े बड़े टीवी चैनलों पर खबरें चलती हैं तो सरकार उसको गंभीरता से लेती है। तो आप लोगों को इसको थोड़ा सा समर्थित होकर के अपना सहयोग करना होगा। आइए बात करते हैं आखिर क्या है सही मामला। आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं, आए दिन लगातार समाचार पत्रों में खबरें छपती थी। आज भी लखनऊ से बीटी रिपोर्ट लखनऊ से सीधे छपी हुई है। शिक्षा विभाग भर्ती आयोग को जल्द भेजेगा अधियाचन। हालांकि भी अधियाचन भेजा नहीं गया है, जल्द की बात है। 75,000 टीचर हैं, किसमें क्या है, 50,000 शिक्षक बेसिक स्कूलों में भर्ती होंगे। हालांकि यह कह पाना संभव नहीं है, अगर सरकार चाहे तो भर्ती कर सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि शिक्षा मित्रों की सीटों पदों को जोड़ करके छात्र शिक्षक अनुपात 22 अनुपाते हो रहा है। बाकी अन्य मुद्दों पर अनुपात समानुपात बराबर है। फिलहाल 25,000 टीचर एडेड इंटर कॉलेज में भर्ती होंगे। सीधे रिपोर्ट हमारी नहीं है बल्कि सरकार की है, और आप देख सकते हैं प्रदेश के एडेड इंटर कॉलेजों में 25,000 टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती होगी। बेसिक में 50,000 भर्ती होंगे। इस बात शिक्षा विभाग में खाली पदों का ब्यौरा जुटा लिया है। जल्द अधियाचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा। आयोग ही अब इन शिक्षकों की भर्तियों को पूरा करेगा। इसके पहले जो तमाम रिपोर्ट है, बड़ी रिपोर्ट है, इसको आप लोग देख सकते हैं। और ये बड़ी खबर है, जून में भेजा गया था प्रस्ताव। इन भर्तियों के लिए कवायद पिछले सत्र से ही शुरू की गई है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। आइए और कुछ आपको मैं दिखाता हूं। तो लोकसभा चुनाव के बाद ही शुरू हो सकेगी भर्ती, ये पूर्व की घटना है। लोकसभा चुनाव के पहले की, और ये नई खबर है, महाकुंभ के बाद शुरू होगी नई शिक्षक भर्ती। तो इस तरीके की कवायदें लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों ने देखी होगी और आप लोग इस पर गंभीरता से विचार भी कर रहे हैं। एक आस, एक उम्मीद, एक विश्वास के साथ आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आइए देखते हैं आखिर क्या है। और भी मामले हैं। ये जो खबर आप देख रहे हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मार्च तक के रिक्त पदों को मांगा। तो सच्चाई यही है कि कुछ चीज़ें भ्रामक होती हैं जो हम आप नहीं समझ पाते।
उसे समझाना पड़ता है। निदेशकों की बैठक में अर्हता सेवा नियमावली आज को हमने इसको बता ही दिया है आप लोगों को। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कहा कि चाहे प्राइमरी का मामला हो, चाहे माध्यमिक का मामला हो, चाहे उच्च शिक्षा का मामला हो, मार्च 2025 तक रिक्त होने जा रहे पदों का ब्यौरा संबंधित विभाग को दिया जाए, ऐसा कहा गया। लेकिन पूरा मामला पोर्टल में होगा संशोधन तक ही सीमित रहा। इसके बारे में मैंने कल भी बताया था और आज भी आपको बता रहा हूं। इस खबर को आप एक बार फिर से पढ़ें और ध्यान से देखें और मंथन करें कि आखिरकार क्या सही है क्या गलत है। आप देख रहे हैं शिक्षा निदेशक महोदय उत्तर प्रदेश माध्यमिक विभाग से है। 30 दिसंबर को यह पत्र वायरल किया गया, अर्थात 30 दिसंबर को यह पत्र भेजा गया था। और क्या कहा गया था, थोड़ा सा इस पर आप ध्यान दें। उपर्युक्त महोदय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शासन द्वारा निर्धारित जनशक्ति के सापेक्ष सृजित कार्यरत रिक्त की सूचना उपलब्ध कराए जाने के विषय में या संबंध में। और ऐसा इसलिए कहा गया मित्रों कि जो विद्यालयों में पद खाली हैं, रिक्त हैं, और कब तक के रिक्त हैं, आइए देखते हैं महोदय। उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते उल्लिखित करना है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शासन द्वारा निर्धारित जनशक्ति के सापेक्ष सृजित कार्यरत रिक्त की सूचना उपलब्ध कराए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। अतः दिनांक 31/3/2025 कहने का मतलब मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाली रिक्तियों से सम्मिलित करते हुए कृपया निम्न प्रारूप पर अपने मंडल की संकलित सूचना 31/12 अर्थात 31 दिसंबर पूर्वाह्न अर्थात 11 बजे तक निश्चित रूप से उपलब्ध प्रारूप पर भेज दें। प्रारूप है आपका। अब बात एक समझ में नहीं आ रही, अगर आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब शिक्षा निदेशालय के इस पत्र से स्पष्ट है, और ये पत्र शिक्षा सेवा चयन आयोग के भी अधिकारी कर्मचारियों तक पहुंचा होगा, कि जब 31 तारीख अर्थात 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले सभी पदों का डाटा मांग लिया गया है, तो आखिर ऐसा कौन सा आयोग ने तीर मार दिया कि नहीं 31 मार्च तक, मार्च लास्ट तक। समाचार पत्रों की हेडलाइन देखिए आप कि मार्च लास्ट तक के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा। अरे भाई मेरे, ब्यौरा मांगो जब पहले से ही शिक्षा निदेशालय इस बात को लेकर के गंभीर है, उसने पत्र जारी किया है, उसने जो है मांग लिया है, और 31 दिसंबर को ही मांग लिया, नया साल शुरू होने से पहले ही मांग लिया। तो आखिर इस बड़ी मीटिंग का जो उत्तर प्रदेश का नौजवान बेसब्री से इंतजार कर रहा था, कोई मतलब निकला क्या? अगर मतलब निकला तो आप लोग बताइए। हाँ, आपसी भाईचारा, आपसी जो है बातचीत अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर शिक्षा निदेशक के द्वारा 31 मार्च तक की रिक्तियों का ब्यौरा पहले से तलब कर लिया गया है, तो शिक्षा निदेशालय को सीधे लोग इस शिक्षा सेवा चयन आयोग को पकड़ा देना चाहिए कि हमने तो पहले से मांग के रखा है। आखिर आप 31 तारीख तक मांग रहे हैं तो लीजिए, अध्यक्ष जी लीजिए इन पदों का ब्यौरा, जो 30-32 हजार पद हैं दे देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर से वही कवायद, फिर से वही कहानी, फिर से वही नाटक। आप इसको कैसे देखते हैं? पूरा मामला पोर्टल पे आ गया, पूरा मामला जड़ पे आ गया। जब पोर्टल ही नहीं है तो अधियाचन कैसे आएगा? फिर हम लोग सीट वृद्धि की मांग कैसे करेंगे? दबाव कैसे बनाएंगे? हमें तो उम्मीद थी कि सीटें आ जाएंगी, कि हाँ मेरे पास इतनी सीटें आई हैं, ले उस शिक्षा सेवा चयन आयोग, पकड़ो इसको, संभालो और भर्ती करो इस पर। फिर हम दबाव बनाते तो मजा आता। अब तो पूरा मामला पोर्टल पे अटक गया। हम बहुत कोशिश करें, कुछ लोग करें एक सप्ताह में पोर्टल सही हो जाएगा, एक सप्ताह में आ जाएगा, क्या होगा क्या नहीं, एक सप्ताह इंतजार करना पड़ेगा। तो जो तमाम चीजें हैं, जो तमाम ये ऊहापोह की स्थिति है, ये समाप्त नहीं हो रही है। और आप इस ऊहापोह की स्थिति को कैसे समझते हैं, इसे आप लोग जरूर बताएं। और एक खबर परीक्षा को लेकर के, तो तारीखें फिक्स हैं दोस्तों, जो तारीखें बता दी गई हैं
अप्रैल में आपकी परीक्षा होगी, आप लोग तैयारी में जुटे रहिए। तो अप्रैल का इंतजार है। बाकी सीट वृद्धि को लेकर के हम लोगों का लगातार प्रयास जारी है। एक सप्ताह में अगर मगर डगर सही दिखाई देगी, अर्थात कहने का मतलब कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में सीटें आ जाएंगी, तो हम आप दबाव बना सकते हैं सीट वृद्धि को लेकर के। अब ये फैसला आपके ऊपर है। हाँ, अगर आप लोग कहें कि इस कड़ाके की ठंड में भी हम लोग संघर्ष करने के लिए एकदम तैयार हैं, तो शिक्षा निदेशालय पर दबाव बनाया जाए कि उन सभी सीटों को शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाए। फैसला आपके हाथ में है, निर्णय आपको लेना है, वीडियो आपको शेयर करना है। सहयोग आप देंगे तो हम लोग लड़ेंगे, नहीं करेंगे भाई तो राधे राधे, क्या कर सकते हैं। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।